हनुमान का सागर पार करना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो साहस, पराक्रम और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। यह कथा है राम भक्त हनुमान जी की, जिन्होंने समुद्र पार कर अपने प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लिया और इसे पूरा करने के लिए असाधारण बल और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो आइए पूरी तन्मयता से सुनते हैं हनुमान का सागर पार करना। हनुमान जी महेंद्र पर्वत के विशाल और समतल प्रदेश में खड़े थे। उनकी उपस्थिति ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई विशाल जलाशय में खड़ा महाकाय हाथी हो। वहां उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन और ब्रह्मा जैसे देवताओं को नमन किया और समुद्र लांघने का दृढ़ निश्चय किया। उनके मन में यह विचार दृढ़ था कि माता सीता को खोजकर लाना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी ने अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उनका रूप अग्नि के समान तेजस्वी हो उठा। उनकी शक्ति को देखकर उनके साथी वानर विस्मित हो रहे थे। हनुमान जी ने उनसे कहा, हे मित्रों, जैसे श्री राम का छोड़ा हुआ बाण वायुवेग से चलता है, वैसे ही मैं तीव्र गति से लंका पहुंचूंगा। वहां माता सीता को खोजूंगा और यदि रावण उन्हें नहीं लौट आएगा तो उसे बांधकर श्री राम के चरणों में पटक दूंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरी लंका को उखाड़कर श्री राम के पास ले आऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं सफल होकर लौटूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई। उनकी उड्डान इतनी तीव्र थी कि महेंद्र पर्वत के साल और अन्य वृक्ष उनके झटके से उखड़ डाकर हवा में उड़ने लगे। वे वृक्ष थोड़ी दूरी तक उनके साथ चले और फिर समुद्र में गिर गए। गिरते हुए वृक्षों और फूलों का समुद्र में मिलना ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहा था जैसे शरद ऋतु के नक्षत्र लहरों के साथ खेल रहे हों। हनुमान जी की गति और पराक्रम देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनंत आकाश और महासागर का आचमन करते हुए आगे बढ़ रहे हों। उनकी आंखें हिमालय पर दहकते दावानल की तरह लग रही थीं। उनके शरीर का प्रतिबिंब समुद्र की लहरों पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सागर के वक्ष पर कोई नौका तैर रही हो। हनुमान जी के इस अद्वितीय पराक्रम को देखकर देवताओं, गंधर्वों और अर्षियों ने सोचा कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने नागमाता सुरसा से कहा, हे नागमाता, हनुमान जी की परीक्षा लो। देखो, क्या वे वास्तव में इस कठिन यात्रा को पूरा कर पाएंगे और रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध कर पाएंगे। सुरसा ने विशाल और भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लिया और समुद्र के मध्य में खड़ी हो गई। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो सुरसा ने कहा, हनुमान, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख शांत करूंगी। तुम मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे माता, मैं श्री राम के कार्य से जा रहा हूं। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है और मैं उनकी खोज के लिए लंका जा रहा हूं। यह रामचंद्र जी का कार्य है जो हमारा धर्म भी है। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। सुरसा ने कहा, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगी। हनुमान जी ने तुरंत कहा, ठीक है, आप अपना मुख बड़ा कर लीजिए, मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने योग शक्ति का प्रयोग करके अपना शरीर 40 कोस तक बड़ा कर लिया। सुरसा ने भी अपना मुख 80 कोस तक फैला लिया। हनुमान ने तुरंत अति लघु रूप धारण कर लिया और उनके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। हनुमान जी ने कहा, माता, आपकी इच्छा पूरी हुई, अब मुझे जाने की अनुमति दें। सुरसा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देकर उनका मार्ग छोड़ दिया। हनुमान जी अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि सिंहिका नामक एक भयंकर राक्षसी ने उन्हें देख लिया। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, जिससे उनकी गति रुक गई। हनुमान जी ने उसे देखा और समझ गए कि यह वही छायाग्राही राक्षसी है जिसके बारे में सुग्रीव ने बताया था। उन्होंने तुरंत अपना शरीर मेघ के समान विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख आकाश से पाताल तक फैला लिया। हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया और उसके मुख में प्रवेश कर तीक्ष्ण नाखूनों से उसके मर्म स्थलों को फाड़ दिया। सिंहिका छटपटाती हुई समुद्र में गिर पड़ी और वहीं प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सागर पार किया। उनकी यह यात्रा केवल शारीरिक पराक्रम नहीं थी, बल्कि यह उनकी भक्ति, संकल्प और श्री राम के प्रति अटूट प्रेम की गाथा थी। हनुमान जी के इस पराक्रम से
हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य से रोक नहीं सकती। तो मित्रों, यह थी हनुमान का सागर पार करना की अद्भुत कथा। आशा है आपको यह सुनकर प्रेरणा और आनंद प्राप्त हुआ होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय श्री राम।